अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, आज पाकिस्तान से मुतालिक दो अहम दिफाई खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें से एक चाइना जबकि दूसरी तुर्की से मुतालिक है। व्यूअर्स, अगर आप मुख्तलिफ वेपन्स और ख़ित्ते में होने वाले अहम दिफाई अमूर से मुतालिक मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाएँ ताज़ा तरीन वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी TAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है कि हम पाकिस्तान के लिए T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के इंजन का मसला बहुत जल्द हल कर लेंगे और इस हवाले से मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले इंजन की ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। उनका मज़ीद कहना था कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर फराहम करेंगे। साउथ एशिया फोकस नामी चैनल से बातचीत के दौरान डॉक्टर तेमल कोटल का कहना था, पाकिस्तान और तुर्की को मज़ीद दिफाई तावन बढ़ाने की ज़रूरत है और हम T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के अलावा T-625 गोगबे और हैवी अटैक हेलीकॉप्टर T-629 पर भी पाकिस्तान के साथ मिलकर तहकीक करने पर काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर कायम कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर न सिर्फ हेलीकॉप्टर बल्कि नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हुरजेट ट्रेनर, हुरकोस और मुशाक तैयारों पर काम कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे तज्जिये के मुताबिक पाक तुर्क दिफाई तावन पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मस्बत सिमत में जारी है और पाकिस्तान न सिर्फ T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के हवाले से तुर्की को मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार है, बल्कि डॉक्टर तेमल कोटल के बयान किए गए प्रोजेक्ट्स या वेपन्स के अलावा पाकिस्तान को तुर्की के साथ ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले दिफाई निज़ाम से मुतालिक भी काम करने की ज़रूरत है और इस तावन से दोनों ममालिक की एयर डिफेंस की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि तुर्की इस वक्त शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के अलावा 280 किलोमीटर तक मार कर सकने वाले मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसकी डिटेल वीडियो बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की पाक तुर्क डील और इस हेलीकॉप्टर की सलाहियतों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, आपको याद होगा CPEC के मिलिट्री फ़ायदे वाली वीडियो में हमने आपसे पाक चाइना मिलिट्री ताउन से मुतालिक कुछ चीज़ें शेयर की थी, जिसमें इंटेलिजेंस ताउन भी शामिल था। ताहम अब ये खबर निकल कर सामने आई है कि चाइना और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस के इश्तराक से मुतालिक एक गैर मामूली ताउन का आगाज़ कर दिया है। इस नए एग्रीमेंट या मुआहदे के तहत पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हुकाम को चाइना के इंटेलिजेंस निज़ाम और मुतलका हुकाम तक रसाई हासिल होगी, जो चाइना के मरकज़ी फ़ौजी कमीशन के तहत जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के ज़ेर असर है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात निकल कर सामने तो नहीं आई और ना आने की तवक्को है, क्योंकि आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सितंबर में ये कहा था कि हमारे चाइना के साथ बहुत स्पेशल और मजबूत ताल्लुकात हैं और चाइना के हमारे साथ बाज़ अहम मामलात पर तावन पब्लिक नहीं किया जाता और यही चाइना का काम करने का अंदाज़ है। उनका मज़ीद ये कहना था कि चाइना ने उस वक्त पाकिस्तान की मदद की जब हम बिल्कुल चट्टान के किनारे पर खड़े थे। दोस्तों, हमारे मुताबिक पाकिस्तान की कुछ ममालिक या उनकी पॉलिसियों से मुमकिन दूरी और चाइना से ये हालिया कुर्बत और इस लेवल के ताउन के अलावा चाइना की ईरान में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी से इस बात के इशारे मिलते हैं कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया मिलकर मुस्तकबिल करीब में एक नया ब्लॉक तश्कील दे सकते हैं। ताहम रूस की इंडिया में कारोबारी और ख़ास तौर पर दिफाई हवाले से दिलचस्पी और लीबिया के मामले पर तुर्की और रूस के इख्तलाफात को लेकर अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन चाइना इस मामले में कलीदी किरदार अदा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान तुर्की को इस मुमकिन अलायंस के लिए राज़ी कर सकता है। इसी तरह से चाइना रूस को कायल करने की पोजीशन में है। दूसरी तरफ चीन के सदर की पाकिस्तान के दौरे से मुतालिक हालिया बाज़गश्त भी इस सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। दोस्तों, हमारी असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका ने सोवियत यूनियन को पाकिस्तान के ज़रिए शिकस्त देने वाले फार्मूले के तहत भारत के ज़रिए चाइना को ज़ेर करने का जो ख्वाब देखा था वो पहले ही लद्दाख के महाज पर पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो चुका है और चाइना की इस खित्ते में हालिया पोजीशन किसी से ढकी छुपी नहीं रही। लिहाजा अब अमेरिका पहली दफ़ा ना सिर्फ चाइना पर साउथ चाइना सी बल्कि दीगर कई मामलात पर खुलकर सामने आ चुका है और इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया को भी इस्तेमाल कर रहा है और मुस्तकबिल में ताइवान और जापान को भी चाइना के खिलाफ खड़ा करने के दरपे है। जबकि दूसरी तरफ चीन भी नई सफबंदियाँ करके अमेरिका के इन इक़दामात को काउंटर कर रहा है। व्यूअर्स, अगर आप CPEC के मिलिट्री फ़ायदे से मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं
اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔